हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 7 में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन अक्कर्स इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ब्लास्टुला। ब्लास्टुला क्या है। सो विदाउट डिले लेट्स मूव टू अदर टॉपिक। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। After implantation, the finger-like projections appear on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट में से उंगली नुमा संरचनाएं उभर आती हैं जिसे कोरियोनिक विल्लाई कहते हैं, जो कि यूट्राइन टिश्यू तथा मैटरनल ब्लड यानी मदर के ब्लड से घिरी होती हैं। The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a structure and functional unit between developing embryo means fetus and maternal body called placenta. Chorionic villi तथा uterine tissue आपस में इंटीग्रेट होकर मिलकर एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाते हैं जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा फीटस यानी एम्ब्रियो तथा मदर बॉडी के बीच कनेक्शन का काम करता है। The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also the removal of carbon dioxide and excretory waste materials produced by the embryo. प्लेसेंटा एम्ब्रियो की बॉडी को ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने में मदद करता है। साथ ही साथ यह एम्ब्रियो की बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड तथा वेस्ट मटेरियल्स को भी रिमूव करने में मदद करता है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से एम्ब्रियो से जुड़ा होता है तथा यह एम्ब्रियो को मटेरियल्स पहुंचाने तथा एम्ब्रियो से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हॉर्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCP, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन्स एटसेट्रा। प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है तथा यह कई हार्मोन जैसे कि HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. प्रेगनेंसी के अंतिम दिनों में ओवरी रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी सिक्रीट करती है। Let us remember that the HCP, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. In addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogens, progesterones, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in the maternal blood. याद रख लीजिए कि HCP, HPL तथा रिलैक्सिन फीमेल्स में केवल प्रेगनेंसी के समय ही प्रोड्यूस होते हैं। इसके साथ साथ इन दिनों में फीमेल के ब्लड में अन्य हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आदि भी कई गुना बढ़ जाते हैं। Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy. इन हॉर्मोन्स की बढ़ी हुई प्रोडक्शन फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करने, मदर की बॉडी में मेटाबॉलिक चेंज करने तथा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफरेंशिएट द ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म एंड एन इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म।
इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद ही इनर सेल मास एम्ब्रियो एक्टोडर्म यानी बाहरी लेयर तथा एंडोडर्म अंदरूनी लेयर में बदल जाता है। A mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm. जल्दी ही एंडोडर्म तथा एक्टोडर्म के बीच एक और लेयर मीजोडर्म अपीयर हो जाती है। These three layers give rise to all the tissues, organs in adults. यह तीनों लेयर्स एंडोडर्म, एक्टोडर्म तथा मीजोडर्म एडल्ट्स में सभी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज को बनाती हैं। It need to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs. यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि इनर सेल मास में कई सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं, जिनमें टिश्यूज तथा ऑर्गन को बनाने की क्षमता होती है। What are the major features of the embryonic development at various months of pregnancy? प्रेगनेंसी के विभिन्न मंथ्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो फीटस है उसमें कौन कौन से फीचर्स उत्पन्न होते हैं। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month of pregnancy the embryo's heart is formed. मनुष्यों में प्रेगनेंसी के पहले महीने में एम्ब्रियो का हार्ट बनता है। The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. फीटस की ग्रोथ का पहला चिन्ह स्टेथोस्कोप से उसकी हार्ट साउंड को ध्यान से सुनकर देखा जा सकता है। By the end of the second month of pregnancy, the fetus develops limbs and digits. दूसरे मंथ के लास्ट में फीटस के हाथों पैरों की उंगलियां आदि बननी शुरू हो जाती हैं। By the end of 12 weeks, first trimester, most of the major organ systems are formed. For example, the limbs and external genital organs are well developed. 12 वीक्स के अंत तक सभी मुख्य ऑर्गन सिस्टम्स बन चुके होते हैं, जैसे कि हाथ पैर, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आदि पूरी तरह डेवलप हो चुके होते हैं। The first movements of the fetus and appearance of the hair on the head are usually observed during the 5th month. By the end of about 24 weeks, end of second trimester, the body is covered with fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed. By the end of 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for the delivery. fetus की पहली मूवमेंट्स तथा सिर पर बाल 5वें महीने में देखे जा सकते हैं। 24 वीक्स के बाद यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद फीटस की पूरी बॉडी फाइन हेयर से कवर हो जाती है, आईलिड्स, आईलैशेस बन जाते हैं। 9 मंथ्स के बाद फीटस पूरी तरह डेवलप हो जाता है एंड डिलीवरी के लिए रेडी है। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 months. Do you know for how many months the pregnancy lasts in dogs, elephant, cats? Find out. ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 months में होती है। क्या आपको पता है कि डॉग्स, एलिफेंट्स एंड कैट्स में प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन क्या है? फाइंड आउट, इसे आप पता करें। इन डॉग्स इट्स 60 days, कैट्स में 60 days, एलिफेंट्स में 645 days। अब आप एक यूट्रस की इमेज को देख रहे हैं जिसमें कि एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। ये है एम्ब्रियो, ये है प्लेसेंटल विल्लाई। प्लेसेंटल विल्लाई को ही हम क्रायोनिक विल्लाई कहते हैं। दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल्स। ये है प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। सर्विक्स का रास्ता म्यूकस से पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। ये यूट्रस की कैविटी है, कैविटी ऑफ यूट्रस। दिस इज यॉक सैक। इसके साथ ही हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला टॉपिक ख़त्म होता है। लेकिन लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें।
वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।